ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोत्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्या दर्पणयति। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसि। आज श्री रत्नकरण सावकाचार्य नामक महान ग्रंथ, आचार्य समुद्भद्र देवता रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। गुणव्रत अधिकार चल रहा है। गुणव्रत अधिकार में तीसरा गुणव्रत भोगोपभोग की बात चल रही है। इसमें कल हमने साधारण और प्रत्येक वनस्पति की बात कही थी। प्रत्येक वनस्पति में जो शरीर, एक शरीर रहता है, उसमें एक ही जीव रहता है। और साधारण वनस्पति में एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं। यानी कि साधारण वनस्पति का हमें त्याग होना चाहिए। साधारण वनस्पति कैसे मानोगे? जैसे हम लोग क्या उदाहरण दिया कि भिंडी है, तो भिंडी को हम तोड़ते हैं तो जिसके दो टुकड़े हो जाते हैं, एक सर के दो टुकड़े हो जाते हैं, वो साधारण वनस्पति कही जाती है। मतलब हम लोग ये कूणे कूणे भिंडी लेके आए, टिंडोरी भी ऐसा टुकड़ा किया और दो पीस एग्जैक्ट हो गया, तो वो क्या कहते हैं उसको? साधारण वनस्पति कहते हैं उसको। गिलोड़े में दोष है, काकड़ी में दोष है, दूधी में दोष है। नहीं, मतलब वो टिंडली है ना, उसको टुकड़ा किया तो उसका टुकड़ा हो जाता है, दो टुकड़ा हो जाता है। कूणी जो चीज है, मतलब जो कूणी बोलते हैं ना उसको, नॉट मैच्योर्ड बोलेंगे उसको। हाँ, तो साधारण वनस्पति है वो। तो साधारण वनस्पति यानी कि वहां पर शरीर एक और उसके मालिक बहुत सारे। एक शरीर में बहुत सारे जीव यानी कि अनंत जीव। एक इंद्रिय जीव। हाँ, तो भी अंदर रहते हैं जीव। क्यों? ग्रीन रहते ही है ना वो। साधारण वनस्पति में बहुत सारे जीव रहते हैं और प्रत्येक वनस्पति में जो है ना, उसका मालिक एक ही, जो शरीर है उसका मालिक एक ही रहता है, अनंत जीव नहीं रहते। तो अनंत जीव का घात होता है। ऐसे साधारण वनस्पति का हमें त्याग होना चाहिए। वो बात कल हमने हुई थी। पढ़ते हैं आगे। कोई वनस्पति पहले साधारण होती है, वही एक अंतर्मुहूर्त में प्रत्येक हो जाती है। कोई साधारण ही बनी रहती है। पान, फूल, बीज, फल, डाली, कोपल इत्यादि सभी साधारण, प्रत्येक की ही यही पहचान जानना। सभी साधारण प्रत्येक, और पत्ते में संभाग आदि हो तो साधारण पत्ता है, और अन्य सभी वृक्ष साधारण नहीं है। बीज कोंपल संभंग वाली हो, रेखा आदि प्रकट नहीं हो तो वे सभी बीज कोंपल साधारण है, अन्य साधारण नहीं है। क्या कहा? जिसका दो टुकड़ा हो जाए, दो टुकड़ा इक्वल टुकड़ा, मतलब इसमें आगे पीछे ना हो। काकड़ी कुणी है तो ऐसा दो टुकड़ा करेंगे तो एग्जैक्ट दो पीस होएंगे, बीच में आड़ा टेढ़ा नहीं होएगा। और वो जो
पाकट हो गई है, मतलब जो प्रत्येक हो गई है, तो वो आड़ा टेढ़ा टुकड़ा होएगा। तो वो आड़ा टेढ़ा टुकड़ा होता है, वही सही मायने में वो है। भिंडी को भी देख लो, तो प्रत्येक वनस्पति खाने योग्य है, साधारण वनस्पति खाने योग्य नहीं है, ऐसा कहते हैं। हाँ, मतलब जरा, और वो भिंडी भी कड़क लाना है। इनको तो कड़क भिंडी तो पसंद ही नहीं आएगी अपने को, उनको क्या, अपने को भी नहीं पसंद आएगी। नीचे मच्छर लगे छे बो। हाँ चलो, ओके। इस प्रकार इस वनस्पति में कोई साधारण मिलती है, कोई प्रत्येक हो जाती है इत्यादि दोष रूप है। सांभळो, वनस्पति में संसर्ग से अनेक त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसा जानकर जो जिनेंद्र देव के धर्म को धारण करके पापों से भयभीत है, वे सभी हरित का त्याग करें। सभी प्रकार की हरित खाना ही नहीं, हरी सब्जी खाना ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। हरित का त्याग करे, जीवा इंद्रिय को वश में करे, ऐसा कहते हैं वो। जिनकी समस्त हरित काय को त्याग करने की साधारण वनस्पति हो, कठोर खाना चाहिए। जिनकी समस्त हरित काय को त्याग करने की सामर्थ्य नहीं है, वे कंदमूल आदि अनंत काय का तो जीवन भर के लिए त्याग करें। जो पंच उदंबर आदि प्रकट त्रस्त जीवों से भरे हैं, वैसे फल, पुष्प, शाक, पत्ते आदि को खाना छोड़कर त्रस्त घात रहित दिखाई देने वाले ऐसे तरकारी, फल आदि 10-20 को अपने परिणामों के योग्य जानकर नियम ले लेना चाहिए। वो ओला चोरीवाड़ वाला सुनाम छे भोगी भाई, 6 सब्जी खा देते, ओनली 6 सब्जी के अलावा और कोई सब्जी नहीं, 6 ही सब्जी खाने का ऐसा रहता था उनका। ऐसे बहुत सारे जीव, अभी भी बहुत सारे जीव ऐसे दिखते हैं। अपने ये सुमत प्रकाश जी है, बड़े पंडित जी हैं, आत्मन साहब, रविंद्र जी, वो सबका जीवन बहुत सुंदर है। अभी यहाँ पर आए थे तो कितना एकदम सुंदर जीवन, कुछ सब्जी बिगाड़ने का भी नहीं, कच्ची सब्जी खाने का। कच्ची खाने से फायदा कुछ नहीं है, फायदा नुकसान की बात नहीं है। हम सब्जी को पकाएंगे तो वो सब्जी क्या होगी, वो जीव मर जाएंगे, खाइए मरेंगे, लेकिन वो कम जो भी है वो इतना तो ज्यादा अपने को मालूम नहीं क्या उनके पीछे क्या लॉजिक है, अपने को तो मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा होता था। हाँ आगे, प्रामाणिक हरित काय का नियम करने वाले करोड़ों अपक्ष टल जाते हैं। जो प्रामाणिक से हरित काय के नियम करने वाले उसको करोड़ों अपक्ष टल जाते हैं। उसमें पत्ता जाति को खाने की योग्य नहीं है। रस की उत्पत्ति वालों को छोड़कर अन्य का भी बहुत घटाकर नियम लेना चाहिए। बिना घटाए निरलगल रहने से असंयमीपना का आश्रय होता है। अतः हरित काय के खाने में नियम व्रत करना योग्य है। हरित काय को खाने में नियम करना योग्य है। ये इतने नियम तो हमें करने ही चाहिए। क्या मतलब कंदमूल का त्याग, उदंबर फलों का त्याग, बरोबर है, जिसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसे सब चीजों के वो कभी क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये भी आया कि जो सब्जी है वो मानो कि साधारण है, वो साधारण में से प्रत्येक भी हो जाती है, अंतर्मुहूर्त में प्रत्येक भी हो जाती है। प्रत्येक वाली साधारण नहीं होगी, लेकिन साधारण वाली वनस्पति प्रत्येक हो सकती है, क्योंकि वो थोड़ा समय बीत गया है ना, तो वो वहां के जीव उड़ जाते हैं। अभी मानो कि ये कहा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पढ़ता हूं मैं वापिस। इस प्रकार इस वनस्पति में कोई साधारण मिलती है, कोई प्रत्येक हो जाती है, इत्यादि दोष रूप है। देख मतलब क्या हुआ
इस प्रकार इस वनस्पति में कोई साधारण मिलती है, कोई प्रत्येक हो जाती है इत्यादि दोष रूप है। वनस्पति के संसर्ग में अनेक त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है। ऐसा जानकर जो जिनेंद्र देव के धर्म को धारण करने के पापों से भयभीत है, वे सभी हरित काय का त्याग करें। मतलब साधारण मिलती है वो कोई प्रत्येक हो जाती है, मतलब साधारण वनस्पति भी प्रत्येक हो जाती है अमुक समय के बाद, ऐसा कहना है उनका। कड़क हो जाती है ना, बाद में वो अंदर के जीव निकल जाते हैं, इस तरह की बातें होती है कभी। कड़क वाले जीव पसे निकली जाए ना, अपन कहीं जाके वो कहीं जाए, वो कहीं जाए अंदर ने नहीं जाए ऐसा। ये जीव कितनी बार जीव जिस भोजन के ऊपर फूल न आ जाए, ऊपर फूल सा नीला हरा लाल आ जाए तो वह भोजन नहीं खाना चाहिए। उसमें अनंत जीवों का घात हो है। जिसमें ऊपर फूली फंफूदी आ जाए तो उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए, उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए। मोह के कारण प्रमाद उत्पन्न करने वाले, ज्ञान को बिगाड़ने वाले जिह्वा इंद्रिय तथा उपस्थ काम इंद्रियों को विकल करने वाले ऐसे भांग, तमाकू, छोतरा, अमल, हुक्का, जर्दा इत्यादि अभक्षों का खाना पीना जैन धर्मियों को योग्य त्यागने योग्य ही है। मतलब योग त्यागने ही योग्य है, वो त्याग कर देना ही चाहिए। ये अमल पराधीन कर देते हैं। ये जो उसका अमल करते हैं तो हम दूसरों के अधीन हो जाते हैं, अफीम के अधीन हो जाते हैं। अफीम खाया, मानो कि अब अफीम की जिसको चस्का लग गया तो उसको अफीम चाहिए ही, जिसको दारू की लत लग गई तो दारू चाहिए ही उसको। ऐसा मतलब हम अपने आप को दूसरे के अधीन कर देते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे इसके बगैर चलेगा नहीं, ऐसा कहते हैं। देखो आगे अफीम त्याग, अफीम त्याग का बात करते हैं। अफीम नहीं, अब अफीम खाते हैं सब लोग, ऐसा अफीम नहीं खाना चाहिए। अफीम खाने वाले को यदि एक घड़ी अफीम न मिले तो वह जमीन में बेहोश होकर गिर जाता है। में वेदना के आर्त परिणाम से पशु जैसा जमीन में पड़ा पैर रगड़ता है, निर्लज होकर याचना करता है, नेत्रों से पानी बहने लगता है। यदि उसे अफीम मिल जाती है तो नशे में आकर बुला हुआ सा ऊँगता ही रहता है, भूल जाता है सब कुछ। जीवा इंद्रिय की लोलुपता बढ़ जाती है। स्वाध्याय, धर्म श्रवण, व्रत, संयम, उपवास आदि दूर से ही छोड़ देता है। उसकी बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाती है, उत्तम आचरण नष्ट हो जाता है। इस तरह की बातें हैं बरोबर अफीम त्याग। फिर हुक्का त्याग। हुक्का त्याग में क्या है? हुक्का की महामलिनता, हुक्का की महामलिनता, दुर्गंध, तंबाकू और धुआं के योग से पानी में जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। जहां भी हुक्का का पानी गिर जाए वहां 6 काय के जीवों का घात होता है। हुक्का का पानी जहां पे गिर जाए वहां पे 6 काय के जीवों की घात हो जाती है। इसकी दुर्गंध से उत्तम आचरण के धारक पास में बैठ नहीं सकते, उसकी इतनी बदबू आती है, वो बदबू से उसके बाजू में कोई बैठ सकता नहीं है। हुक्का पीने वाला बार बार घर में अग्नि ढूंढता फिरता है। अग्नि डालेगा तो ही हुक्का चालू होएगा ना, तो हाँ, मतलब वो अग्नि डालेंगे तो ही वो उसमें धुआं निकलेगा और वो धुआं अंदर लेगा। ऐसा हुक्का पीने वाला बार बार घर में अग्नि ढूंढता फिरता है। घर में राख का बर्तन रखा ही रहता है, घर में राख का बर्तन रखते हैं। हुक्का तो नीच लोगों के पीने योग्य है। हुक्का पीने वालों को गाड़ीवान, घोड़े का नौकर, मीना, गुजर, मुसलमान इत्यादि की संगति ही अच्छी लगती है। वो जो पीते हैं
उनके उनके साथ ही दोस्ती करता है, जो नहीं पीते उसका दोस्ती नहीं करता है। अपने है ना गोपाल दास बरैया जी के धर्मपत्नी थे ना, वो हुक्का पीते थे वो। तो वो प्रवचन करने के लिए बैठे थे, फिर हुक्का भर के चालू करके नहीं दिया, तो पंडित जी को प्रवचन बंद करके हुक्का भरने के लिए जाना पड़ा, हुक्का जलाने के लिए। वो आके चिल्लाने लगे कि हुक्का कौन बना के देगा, हुक्का कौन भर के देगा करके। इस तरह से होती है, ऐसी ऐसी परिस्थितियां होती है, ऐसी परिस्थितियां बनती है, लेकिन वो बाद में सुधर भी जाते हैं शांति पूर्वक। ऐसा देखो, सामने वाला गुस्सा करे और हम गुस्सा करें, एक ही बात है, फिर उसका गुस्सा शांत नहीं होएगा और गुस्सा बढ़ जाएगा। यदि वो सामने वाला गुस्सा करता है तो हमें शांत रहना है, और हम गुस्सा करते हो तो उसको शांत रहना है। इस तरह वाइस वैसा जीवन चलता है, बाकी गड़बड़ हो जाती है। जर्दा वो तंबाकू खाते हैं ना, वो जर्दा त्याग। जर्दा महान अपवित्र वस्तु है, उसे खाने वाले मुख में रखकर मल मूत्र कर पाते हैं। बोलो, वो जो जर्दा खाएगा, तंबाकू बीड़ी नहीं पिएगा, तो गुरुदेव के प्रवचन में आता है, जब तक बीड़ी नहीं पिएगा तब तक उसको टॉयलेट नहीं आएगा। ऐसा है, प्रवचन में है ऐसा। जर्दा महान अपवित्र वस्तु है, इसे खाने वाले मुख में रखकर मल मूत्र कर पाते हैं। चलते रास्ते में सड़क पर मल मूत्र आदि के ऊपर जूते पहने ही जर्दा खा लेते हैं। हाँ, चलते रास्ते में सड़क पर मल मूत्र आदि के ऊपर जूते पहने ही जर्दा खा लेते हैं। मांस भक्षी, शराब पीने वालों के तथा नीच जाति के घर पानी का मिला हुआ कट्ठा चूना खा लेते हैं। नीच जाति के लोग अपने हाथों से बिना धोए ही नीचे ही अधो अंगों को खुजलाकर जर्दा मसल कर देते हैं, तो भी यह खा लेता है। जूठन की भी ग्लानि नहीं करता, सभी सोने का स्थान, बैठने का स्थान, कोना, बारी, जाली आदि सब जगह थूक कर गंदगी से लिप्त कर देता है। हमारे यहाँ पे मैं ईस्ट में काम करता था ना, वो आर्को फार्मा करके था, तो आर्को फार्मा का सेठ को पान खाने का बहुत शौक था। पान खाएगा और उसके ऑफिस में जाके वो पान का वो थूकेगा, पिचकारी मारेगा। तो ड्रग इंस्पेक्टर आता था उसके यहाँ पे, तो उसको चिल्लाता था, तुम्हारी एक फैक्ट्री बंद कर दो, इतना पान खाते हो और पान खा के इधर थूकते हो, तो ये दवा की कंपनी में सब चलता नहीं है। इतना मुंह में तंबाकू वाला पान रहता ही था उसको। वो एक जैन था, अमीचंद भाई सितंबर जैन था वो। वो खाने का और वो सुपारी निकाल के डालने का, नीचे सुपारी निकाल के डालने का, ऐसा ही बार बार करते रहने का। तो वो ड्रग इंस्पेक्टर ने उसको बोला था कि तुम्हारी फैक्ट्री बंद कर दो, नहीं तो बंद करा दूंगा, कि खाना इधर नहीं खाने का, बाहर जाके खाओ। खाता था? अरे वो इधर ही खाता था, उसको सेठ को कौन बोलेगा? वो तो ड्रग इंस्पेक्टर एक दिन आएगा, 6 महीने में 12 महीने में एक बार आएगा और चला जाएगा, पैसा खाएगा और चला जाएगा। वो तो उसको क्या है, वो तो बोलेगा इतना, और क्या। जूठन मतलब इतना है ना, इतना बहुत गड़बड़ है, इतने जीवन में इतने व्यसन आ जाते हैं ना, ये व्यसन आ जाता है, ये लत लग जाती है, बहुत गड़बड़ होती है, उसको उसके बगैर चलता ही नहीं है। देखो, जूठन की भी ग्लानि नहीं करता, सभी सोने के स्थान, बैठने के स्थान, कोना, बारी, जाली आदि सब जगह पे थूक कर गंदगी से लिप्त कर देता है। पशु भी रास्ते में चलते हुए, सोते हुए मुख नहीं चलता। क्या हुआ? पशु भी रास्ते में चलते हुए, सोते हुए मुख नहीं चलाता। जर्दा खाने वाले को पशु से भी अधिक विकलता है। जब ये पशु चलते हैं तो मुंह नहीं चलाते, शांति से बैठे हैं तभी मुंह चलाते हैं। लेकिन ये जो जर्दा खाने वाला है ना, वो तो चलते, उठते, बैठते, सब जगह सब समय में वो मुंह उसका चलते ही रहता है, पिचकारी मारते रहते हैं वो।
इसके मुंह, पशु कटे गुंडा। हाँ लिखा ना, पशु से भी गुंडे हैं। हाँ, पशु भी रास्ते में चलते हुए सोते हुए मुख नहीं चलाता, जर्दा खाने वाला पशुक से भी अधिक विकलता है, मतलब पशुक से भी गिया गुजरा है, ऐसा कहते हैं। उसके मुख से हमेशा महादुर्गंध बहती है। जर्दा की पीक जहां गिराता है वहां मक्खी, मच्छर, डांस, मकड़ी, कीड़ी, बड़े बड़े त्रस जीव भी मर जाते हैं। 5 स्थावरों का घात तो होता है, वहां होता ही है, लेकिन त्रस का भी घात होता है। त्रस की घात से हमें बचना चाहिए हमें, ये ऐसा सदाशिवदास जी का बहुत ही जबरदस्त संदेश है। इसके व्रत, संयम, उपवास, त्याग, जाप, शुद्ध भावना की भी नाश हो जाता है। उसके व्रत होते नहीं है, उपवास नहीं होते, संयम नहीं होते, कुछ होता नहीं है। आगे, जर्दा खाने वालों की बुद्धि आत्मा के हित में नहीं प्रवृत्ति, संयम के योग्य नहीं रहती है। जर्दा खाने वाले की बुद्धि आत्मा के हित में नहीं प्रवृत्ति, संयम के योग्य नहीं रहती। क्या कहते हैं देखो, उसमें दया, क्षमा, शील, संतोष, इंद्रिया विजय के परिणाम कभी नहीं होते। अनेक पापाचार, कपट, छल के उसकी बुद्धि प्रवीण हो जाती है, अनेक व्यसनों में लग जाता है। जर्दा खाने वाले को मांगने में शर्म नहीं लगती, सभी नीच जाति के लोगों से भी मांग कर खा लेता है। वो तम्बाकू दो, जर्दा दो, सुखा दो, ऐसा करके किसते दो जन मिल जाते हैं कि गाने खाते रहते हैं। शराब, मांस खाने वाला जिस समय शराब पीता है, हुक्का पीता है, यह उनके हाथ का दिया जर्दा बीड़ी मांग कर खाता पीता रहता है। बीड़ी नहीं रहती है तो बीड़ी दो, ऐसा रहता है। शर्म ना आवे। अरे एक बीड़ी से तीन लोग बीड़ी पियेंगे एक बीड़ी में, बेहतर जना पिए। एक सिगरेट पियेंगे तो सब लोग 5-6 लोग सिगरेट पियेंगे एक ही सिगरेट से। कितना झूठ, कितना वो। जर्दा खाने वाले बहुत मनुष्यों को अच्छी तरह से निकट से देखा है, ऐसा एक के भी परमार्थ की बुद्धि, परलोक सुधारने की बुद्धि नहीं रहती। उनकी बुद्धि इस तरह की रहती नहीं है, क्योंकि कभी भी मतलब उनके भगवान के दर्शन भी नहीं हो सकते, परमार्थ की बात भी नहीं सुन सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते, ये सब उनके जीवन में होता ही नहीं है। सब गड़बड़ वाला जीवन रहता है उनका। क्या कहते हैं आगे देखो, इसके जर्दे के प्रभाव से हीन आचरण बढ़ जाता है तथा उसकी बुद्धि परमार्थ से भ्रष्ट होकर लौकिक लोगों की तरह से छल में, व्यभिचार में, लोभ में प्रबल हो जाती है। जर्दा खाने वाले का सच्चा धर्म नहीं हो सकता। जर्दा खाता है उसको सच्चा धर्म हो ही नहीं सकता, इतना व्यसन वाले जीव को कहाँ होएगा। इस प्रकार अपने परिणामों में आप स्वयं देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। दूसरे जर्दा खाने वाले का स्वरूप भी आप प्रत्यक्ष देखकर जर्दा खाने का अवश्य भी त्याग करो। जर्दा खाने का अवश्य त्याग करो। जर्दा खाने वाला यदि एक दिन भी जर्दा नहीं खावे तो परिणामों में उपाधि, पेट में पीड़ा तथा अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए जर्दा खाना महारोग को, महावादियों को, सुगलापना को अंगीकार करना है। फिर आगे भांग की बात करते हैं। भांग की बात करके फिर रात्रि भोजन की बात कल करेंगे। भांग की बात पढ़ लेते हैं हम लोग। भांग पीने से अपना बड़प्पन, शोभा नष्ट हो जाती है। भांग पीने से खुद को मालूम नहीं पड़ता है वो क्या करता है, इतना नशे में आ जाता है। अभी आता है ना, बंगेड़ी की इज्जत घट जाती है, जीवा इंद्रिय की लपटता बढ़ जाती है, विकलता सताती है। वह तो प्रमादी होकर पेश करना, बहुत निंद्रा लेना, बहुत घी शक्कर का भोजन करना चाहता है। पांचों इंद्रियों के विषयों की लंपटता को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान कमजोर हो जाता है, वहमी
हो जाता है, वहमी हो जाता है। भांग पीने वालों को मीठे भोजन में इतने लंबटता हो जाती है कि मीठा मिलने पर कृत्य सा हो जाता है। मतलब भांग पीता है, उसको मीठी चीजें बहुत अच्छी लगती है, तो मीठा मिला तो कृत्य हो जाता है, उसको खुद को कुछ मालूम रहता नहीं है, ज्ञान कमजोर हो जाता है, इंद्रिय के विषयों की लंबटता प्राप्त हो जाती है, बहमी हो जाता है, उस दूसरे के ऊपर वहम करता है, वो अपनी पत्नी के ऊपर वहम करेगा, वो करेगा, इस तरह का होता है। उसे आत्मज्ञान, धर्म का ज्ञान कभी नहीं होता, बाह्य आचरण से भ्रष्ट हो जाता है। बाह्य प्रकार के आचरण से आत्मज्ञान तो होता ही नहीं है, धर्म की तो बात ही कहां पर, आत्मज्ञान नहीं होएगा तो धर्म ज्ञान कहां होएगा, बाह्य आचरण से भ्रष्ट होता है। भांग में हजारों त्रस्त जीव चलते दौड़ते दिखाई देते हैं, भांग में हजारों त्रस्त जीव उत्पन्न होते रहते हैं। वर्षा ऋतु में भांग में अपरिणाम त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं। भंगेड़ी भांग को शोधता नहीं है, घोंट कर पी जाता है। इस प्रकार अफीम खाना, जर्दा खाना, हुक्का पीना, भांग पीना, छेतरा पीना, तमाकू सूंघना, ये शरीर के तो महारोग है ही, उनका नाश करने वाले के चेहरे की आकृति बिगड़ जाती है, कैंसर हो जाता है, कितनी बीमारियों से सड़ता है वो, कोई हद के बाहर का प्रॉब्लम होता है उसको। धर्म का आचरण बिगड़ जाता है, ऐसा नियम है। ये नशा सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का भी महाघातक ही है। सम्यक दर्शन तो प्राप्त होता ही नहीं है, लेकिन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का भी महाघातक है। ये अमल अनर्थ दंडों में भी है, ये अनर्थ दंड में भी है और भोगोपभोग में है। अपनी गुणवत्ता की बात चल रही है ना, अनर्थ दंड में भी ये इस प्रकार के भांग पीना, वो सब करना अनर्थ दंड में भी है और भोगोपभोग में भी है, व्यसनों में भी है, व्यसन भी है। सभी जगह पे ये दारू पीना, तंबाकू खाना, अफीम खाना, अफीम पीना, अफीम लेना, ये क्या बोला, भांग पीना, ये सब किसमें, अनर्थ दंडों में भी है, व्यसन में भी है और भोगोपभोग में भी है, अपक्षों में भी है। सभी जगह पे ये सब चीजें रहती है। तो कितनी जगह पे ये सब बताई है, फिर भी यह जीव यदि नहीं छोड़ सकता है तो उसका बुरा वो खुद बुरा कुआं खोदता ही है। इसलिए यदि अपना मनुष्य जन्म, जिन धर्म, उत्तम कुल आदि जो पाए हैं उन्हें सफल करना चाहते हो तो इन नशा अमल करने का त्याग ही करो, नशा का अमल कभी भी मत करो। इस तरह अपनी बात आज की यहाँ पे पूरी बात करते हैं। कल रात्रि भोजन की बात आएगी, रात्रि भोजन की बात कल आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, उसके लिए